So, students, let us discuss about hydraulic ram. It is also another type of hydraulic machine, which is a part of hydraulic and pneumatics of fourth semester mechanical engineering. Hydraulic ram, अगर कहा जाए, it is a self-acting cyclic water pump powered by hydropower. अपने आप ही काम करने वाला है, जो साइक्लिक है, अपने आप एक साइकिल में चलता रहता है और एक तरह का वाटर पंप है अपने आप चलने वाला। इसकी डेफिनेशन पढ़ें, हाइड्रोलिक रैम इज ए साइक्लिक वाटर पंप पावर्ड बाय हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर से चलता है, ना कि किसी इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है। इट फंक्शंस एज हाइड्रोलिक ट्रांसफार्मर, हाइड्रोलिक ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। हाइड्रोलिक ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर जैसे कि हम देखते हैं कि अगर उसकी वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट कम होता है, करंट बढ़ाते हैं तो वोल्टेज कम होती है। तो हम वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उसकी क्वांटिटी जो है वो कम क्वांटिटी को एक बहुत बड़ी हाइट तक लेके जाते हैं। कहाँ से लेते हैं? छोटी हाइट से लेते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को, छोटी हाइट से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को हम चेंज करते हैं छोटी क्वांटिटी बहुत बड़ी हाइट में। तो इट इज़ अ डिवाइस विच रेजेस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर विदाउट एनी एक्सटर्नल पावर टू ए हायर लेवल फ्रॉम लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल एट लोअर लेवल। एक लोअर लेवल है, एक नदी बह रही है, तो वहां से बहुत क्वांटिटी ऑफ वाटर है, बहुत ज़्यादा है कि अबंडेंस ऑफ पानी है। तो हम उसके पानी को यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी को यूज़ करेंगे, लेकिन हम पानी एक बहुत बड़ी हाइट तक लेके जाएंगे, बहुत बड़ी हाइट तक लेके जाएंगे, लेकिन पानी हमारा बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा। ठीक है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाटर हैमर। वाटर हैमर के प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि पानी से जो चोट लगती है, वाटर में हैमर क्रिएट होता है। और इनर्शिया फोर्स ऑफ वाटर इन ए पाइपलाइन, पाइपलाइन में अगर सडन क्लोजर करें, पाइप को एकदम से बंद कर दें, तो उसके अंदर एक बैक प्रेशर पैदा होता है विच इज नोन एज वाटर हैमर। अगर इसकी डायग्राम देखें और इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, तो एक सप्लाई टैंक हम नदी के पास बनाएंगे, नदी के पास एक छोटा सा सप्लाई टैंक बनाएंगे जो कि कॉन्टिन्यूसली सप्लाई देता रहेगा पानी की, एक रिजर्वायर छोटा सा बनेगा, सप्लाई पाइप होगी। और उसके बाद एक वाल्व चैम्बर बनेगा जिसमें दो वाल्व लगे होंगे, एक वेस्ट वाल्व लगा होगा और एक डिलीवरी वाल्व। वेस्ट वाल्व के थ्रू टाइम टू टाइम पानी लगातार बाहर वेस्ट होता रहेगा। तो नदी का पानी जो है इसमें सप्लाई टैंक में आएगा, सप्लाई टैंक से वेस्ट वाल्व से बाहर निकलता रहेगा, वापस नदी में मिला देंगे हम उसको। डिलीवरी के आगे, डिलीवरी वाल के आगे एक एयर वेसल लगा हुआ है। एयर वेसल में एयर भरी हुई है और वहाँ पे सडन किसी तरह से देखते हैं हम, वर्किंग देखेंगे तो कैसे उसमें वाल खुलेगा और वो एक बहुत हाई प्रेशर, हाई हाइट के ऊपर वो पानी पहुंच जाएगा, लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में। ये जो है हमारा, दिस इज योर डिलीवरी टैंक, जो कि पहाड़ी के ऊपर है एक तरह से। तो दिस डिवाइस इज यूज्ड इन, ज़्यादातर ये यूज ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे अबंडेंस ऑफ पानी हो और पहाड़ी पे हमें पानी पहुँचाना है। और वी डोंट केयर कि वो धीरे धीरे पहुँच रहा है या धीरे धीरे टंकी सारी रात भर रही है। तो इसकी अगर वर्किंग देखें तो इक्विपमेंट सेटअप कैसे है, ये देखिए नदी है, यहाँ पे रिवर है राइट साइड में, और इसके आगे हाइड्रोलिक रैम, जिसको कि हम पंप भी कह सकते हैं, ऑटोमेटिक पंप भी है, वो हाइड्रोलिक रैम लगी हुई है। और इसकी डिलीवरी ऊपर पहाड़ी के ऊपर एक विलेज में टैंक के ऊपर या कुएं के ऊपर धीरे धीरे वो पानी पहुंच रहा है। तो इस तरह से ये पानी चलता रहता है। वर्किंग अगर समझें तो देखिए, थोड़ा सा एनिमेशन से समझाया। यहाँ पे नदी के पास एक सप्लाई टैंक लगा हुआ है, सप्लाई टैंक से वाटर जो है फीड पानी में अंदर आ रहा है, तो पानी जो है वो चलता रहता है और वेस्ट वाटर जो है वेस्ट वाल्व से बाहर निकलता रहता है, बिल्कुल वेस्ट होता रहता है, कोई ज़रूरत नहीं है टाइम टू टाइम। हाइड्रोलिक रैम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाटर हैमर, जैसे मैंने बताया वाटर हैमर, ये आपको याद रखना है। When a flowing water is suddenly brought to rest, the change in momentum of water mass is causing a sudden rise in pressure. अगर चलता हुए पानी को एकदम से रोक दिया जाए, पाइप को एकदम बंद कर दिया जाए, तो पीछे उसके प्रेशर राइज होता है। दिस राइज इन प्रेशर इज यूटिलाइज टू रेज ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू हायर लेवल। बहुत हाई लेवल पे होता है। कैसे आप देखें, इनिशियली द वेस्ट वाल्व इज ओपन,
ये खुला हुआ है स्टार्टिंग में, एंड द डिलीवरी वाल्व, ये जो डिलीवरी वाल्व है ये क्लोज है, ये बंद है। तो पानी चलता जाता है। द वाटर फ्रॉम सप्लाई टैंक स्टार्ट्स टू, यहाँ पे सप्लाई टैंक लगा हुआ है, राइट साइड में सप्लाई टैंक लगा हुआ है। तो सप्लाई टैंक के साथ साथ वो क्या है कि पानी जो है लगातार चलता रहता है। The water from supply tank starts to flow under the force of gravity and picks up speed and kinetic energy until it forces the waste valve to close. तो चलता जा रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इस वेस्ट वाल्व को, जो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये इसको बंद कर देगा। तो जैसे ही बंद होगा, द मोमेंटम ऑफ वाटर फ्लो इन सप्लाई पाइप नाउ क्लोजेज वेस्ट वाल्व कॉजेज ए वाटर हैमर। तो एकदम एक झटका सा आता है वाटर हैमर, दैट रेजेस द प्रेशर इन चैम्बर, यहाँ पे चैम्बर में प्रेशर एकदम बढ़ता है। द हाई प्रेशर ऑफ वाटर ओपन्स द डिलीवरी वाल्व, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है एकदम से ये वाल्व रेड कलर का जो ये छोटी सी लाइन दिख रही है ये एकदम खुलता है। एंड वाटर एंटर्स इनटू एयर वेसल, ये एक एयर वेसल है जिसमें कि एयर भरी हुई है, which further compresses the air already present in the air vessel। तो इसको धीरे धीरे वो प्रेशर एयर को दबाता चला जाता है। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब ये एयर जो है वो पूरी की पूरी बराबर उनका प्रेशर हो जाता है, तो एयर उल्टा उसको प्रेस करने लग जाती है। ऐसा धीरे धीरे ये कॉन्टिन्यूसली एक साइक्लिक प्रोसेस है, वो चलता रहता है। द प्रेशर इन एयर वेसल रेजेस, अब यहाँ पे एयर वेसल में प्रेशर बढ़ रहा है, विच क्लोजेस द डिलीवरी वाल्व, अब ये इसको डिलीवरी वाल्व को क्लोज कर सकता है। और ओनली स्मॉल वाटर ऑफ एयर वेसल इज फोर्स्ड टू फ्लो फ्रॉम द डिलीवरी वाल्व, ये डिलीवरी वाल्व से ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ी हाइट कैपिटल एच के, अब ये छोटी हाइट पे है स्मॉल एच, और ये बहुत बड़ी हाइट पे है। तो यहाँ पे हो सकता है ये सिर्फ 1 मीटर की ऊंचाई हो, और यहाँ पे ये 100 मीटर की ऊंचाई तक ये ऊपर उठा सकता है। तो फोर्स टू फ्लो फ्रॉम डिलीवरी पाइप, तो ये डिलीवरी पाइप से ऊपर उठा देगा। अंडर दिस कंडीशन वेस्ट वाल्व एंड डिलीवरी वाल्व बोथ रिमेन्स क्लोज, ये भी बंद रहता है, जो हमारा वेस्ट वाल्व है जो गोल वाला हमने देखा था, और डिलीवरी वाल्व जो भी बंद रहता है। तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम एयर प्रेशर, एयर जो है ऊपर से प्रेशर मारती है और डिलीवरी वाल्व से पानी बिल्कुल छोटा सा एक घूंट जितना पानी ऊपर चढ़ जाता है। स्लोली प्रेशर इन द वाल्व चैम्बर फॉल्स, और जैसे ही ये पानी ऊपर चढ़ता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है वाल्व चैम्बर में, एंड वेस्ट वाल्व अगेन ओपन्स, वेस्ट वाल्व फिर खुल जाता है। और उसी तरह से now under this condition flow through supply pipe begins again producing water hammer, उसी तरह से फिर चलना शुरू हो जाता है। now what are the efficiency, हाइड्रोलिक रैम की दो एफिशिएंसी है, डी एब्यूएंस एफिशिएंसी और रैनकाइन एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हम एक एफिशिएंसी लिखते हैं डी एब्यूएंस। सपोज Q, कैपिटल Q is the discharge from supply tank to valve chamber, सप्लाई टैंक जो नदी से आ रहा है वहां से वाल्व चैम्बर को क्यू, कैपिटल क्यू आ रहा है, और वाल्व चैम्बर से सिर्फ छोटा सा अमाउंट क्यू जो है स्मॉल क्यू वो डिलीवरी टैंक तक जा रहा है। एच जो है डिलीवरी टैंक कैपिटल एच जो है वो वहां तक उठा रहा है जो 100 मीटर मैंने बताया, और स्मॉल एच है जो सप्लाई टैंक से चैम्बर तक एक छोटा सा सप्लाई हेड 1 मीटर का ही है। तो सप्लाई टैंक जो नदी के बिल्कुल पास लेवल पे है थोड़ा सा, और वहां से वो एक लेवल उठा रहा है। सिंस एनर्जी सप्लाइड बाई टू द रैम पर सेकेंड इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर सप्लाइड पर सेकेंड इनटू हाइट ऑफ फॉल, तो वेट इनटू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है जो एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है। तो फोर्स इज वेट ऑफ वाटर सप्लाइड इनटू हाइट ऑफ फॉल। तो ये हमारा अगर एनर्जी सप्लाइड देखा जाए तो ये हमारा बनता है रो क्यू जी, रो क्यू जी ये वेट बन गया हमारा, रो क्यू इज वॉल्यूम, तो वेट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज वेट, मास बन जाता है। तो मास को अगर जी से एम जी एच हो गया तो एम जी जो है वो डब्ल्यू बन गया, तो ये डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू इंटू एच ये बन गया। तो इन अदर वर्ड्स रो और जी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा हमारी वेट डेंसिटी बन गई, तो ओमेगा इंटू क्यू एच ये भी हम कह सकते हैं एनर्जी सप्लाइड। तो एनर्जी सप्लाइड अगर ये है तो एनर्जी डिलीवर्ड भी इसी तरह से ओमेगा स्मॉल क्यू इंटू एच होगा। नाउ द डिफरेंस इज कि यहाँ पे हमारा ओमेगा क्यू कैपिटल है, क्यू बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं और हाइट बहुत कम है, लेकिन रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है कि पानी बहुत कम चढ़ रहा है लेकिन हाइट बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो एफिशिएंसी इज इनका रेशियो हो जाएगा, इट बिकम्स स्मॉल क्यू इंटू एच डिवाइडेड बाई कैपिटल क्यू इंटू एच।
तो ये इसकी एफिशिएंसी का एक फार्मूला है जो आपको याद रख सकते हैं आप, डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोलिक रैम? नो प्राइम मूवर इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट रन्स इटसेल्फ, कोई मोटर की जरूरत नहीं, कोई पंप की जरूरत नहीं, ये अपने आप चलता रहता है। सिंपल डिजाइन है, लो रिपेयर कॉस्ट बिकॉज देयर इज नथिंग मूविंग कॉस्ट, सिर्फ दो ही मूविंग है, एक आपका जो वेस्ट वाल्व है और एक आपका डिलीवरी वाल्व है, सिर्फ दो ही वाल्व मूविंग है, बाकी कुछ मूविंग नहीं है। सो रिपेयर भी कॉस्ट नहीं है। नेग्लिजिबल रनिंग कॉस्ट है ही नहीं, सिर्फ पानी पानी चलना है। नो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, वर्क्स कंटिन्यूसली एंड देयरफॉर गिव्स रेगुलर सप्लाई। रेगुलर सप्लाई सारा दिन सारी रात चल सकता है, चाहे वो थोड़ा थोड़ा चढ़ाए, एक एक घूंट चढ़ाए, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। लॉन्ग लाइफ है, रिलायबल है। डिसएडवांटेज, फर्स्ट इज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेस्टेड थ्रू वेस्ट वाल, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। इट्स वर्किंग इज नॉइजी, नॉइजी क्यों है? क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद दोनों वाल ऑन ऑफ कट किट 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 ऐसी आवाज़ आती रहती है। एंड इट इज़ ओनली सुटेबल फॉर सर्टेन साइट्स, जहाँ पे पानी अबंडेंस में अवेलेबल है, थोड़ा सा गहराई में जगह हो और हमारे पास पाइप उसको इंस्टॉलेशन की जगह होनी चाहिए। द एप्लीकेशंस आर टू लिफ्ट द ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम स्प्रिंग टू हाई ग्राउंड सेटलमेंट। हाई स्प्रिंग मीन्स नदी या पॉन्ड से लेते हुए हम उसको हाई ग्राउंड सेटलमेंट तक ले जाना। एंड यूज वेयर फ्लोइंग वाटर इज अवेलेबल, चलता हुआ पानी अवेलेबल है। इट इज यूजफुल इन हिली एरिया वेयर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोज एट लो लेवल, नीचे नदी बह रही होती है पहाड़ियों में, एंड इट इज नीडेड टू बी रेज्ड फॉर डोमेस्टिक और इरिगेशन पर्पस। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।